Hello students, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will start our new chapter, that is our chapter number 9 of class 3. The chapter name is patterns and it is a so easy chapter of the mathematics books. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी है और ऐसा चैप्टर है कि जिसे हम इतना जल्दी लर्न करेंगे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने कुछ किया भी है या नहीं। मतलब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। सो ये इजी चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर पैटर्न। आज का जो हमारा पार्ट 1 है इसमें हम इंट्रोडक्शन लेंगे अबाउट द पैटर्न, पैटर्न कैसे क्रिएट किया जाता है। इन क्लास 2 हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आपको याद होगा जब हम विजिट पे गए थे एक फेयर की, याद है ना, जब हम फेयर में गए थे तो वहाँ पे हमने डेकोरेशन देखी थी जिसमें यूज़ किया गया था इसी का ही, यानी पैटर्न का। सो हमने वहाँ पैटर्न का यूज़ किया था। किस किन चीज़ों में किया था आपको याद होगा। क्लास 2 में हमने ये देखा था कि पैटर्न में हम जो शेप्स हैं उनका पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, नंबर्स का पैटर्न यूज़ कर पा रहे थे, कलर्स का पैटर्न हमने अरेंज किया था, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स को हमने वहाँ देखा था। डियर स्टूडेंट्स, पैटर्न होता क्या है ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। देखिए, पैटर्न इज ए वे through which we can arrange datas, numbers, shapes, colors in a sequence. ओके, यानी जो भी ये थिंग्स थी, चाहे वो डेटाज हों, चाहे हमारे नंबर्स हों, चाहे कोई भी थिंग्स हों, या फिर हम कहें शेप्स हैं या फिर कलर्स में कुछ हों, तो इन सबको हम अरेंज करेंगे। पर कैसे? सीक्वेंस में। इस सीक्वेंस के बिटवीन ए रिलेशनशिप मस्ट, यानी कि यहाँ पे एक रिलेशनशिप नीडेड है, ज़रूर होगा। रिलेशनशिप होना चाहिए जो भी थिंग्स हैं, जो भी डेटाज हैं, जो भी नंबर्स हैं उनके बिटवीन, तभी क्रिएट होता है हमारा एक एक्चुअल पैटर्न। सो इन दिस चैप्टर हम कुछ एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हमारी जो पैटर्न की जो बेसिक नॉलेज है उसको डेवलप करेंगे एडवांस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सो नंबर पैटर्न को हम यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले dear students, increasing pattern, count and write the symbols in the given boxes। सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे जैसा कि नेम में हमें शो हो रहा है इंक्रीजिंग पैटर्न है। इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे? इंक्रीज करेंगे। इट मीन्स स्मॉल टू बिग की ओर मूव करेंगे। यहाँ पे डिक्रीज नहीं हो रहे, यहाँ स्मॉल टू बिग की ओर मूव करेंगे नंबर्स, और ये पैटर्न है हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल एक्सरसाइज। सो हमें यहाँ सैम्बल्स को देखना है, ऑब्जर्व करना है, देन उनका जो नंबर्स है उसे फाइंड करके राइट करना है। सो देखिए, फर्स्ट बॉक्स में 1 सैम्बल, सो वी कैन ईजिली राइट हियर 1। अनदर में 1 2 3, सो वी राइट देयर 3। देन 1 2 3 4 5, सो वी राइट देयर 5। and 1 2 3 4 5 6 7, so we write here 7, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9, here is 9, so we write there 9। in short हमारे पास में जो नंबर्स आए हैं वो क्या है? देखिए 1 3 5 7 9। यहाँ पे आपने कुछ फील किया? देखिए, हमारा फर्स्ट नंबर स्मॉल नंबर है, दैट इज आवर 1। आफ्टर 1 3 इज बिगर नंबर, 3 आफ्टर 5, 5 आफ्टर 7, 7 आफ्टर 9। इन शॉर्ट हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं एवरी टाइम। वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट ले रहे हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। बिग टू स्मॉल नहीं, वो स्मॉल टू बिग की ओर मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा नंबर 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा वो पैटर्न जिसमें हमने देखे नंबर्स को किस मेथड में इंक्रीजमेंट लेते हुए, यानी वो इंक्रीज हो रहे हैं। ये हमारा इंक्रीज पैटर्न है। बट यहाँ पे जो डिपेंडिंग बात है, या आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आया है वो ये है कि हमने 1 लिया, उसके आफ्टर हम 2 भी ले सकते थे ना। हमने 3 लिया, 3 के अपॉन हम 5 ले सकते थे। वहाँ पे 3 के स्पेस पे, 3 के प्लेस पे हम 5 ले लेते, 5 के प्लेस पे हम 9 ले लेते, 9 के हम 13 ले लेते। बट पैटर्न का मतलब केवल अरेंजमेंट ही नहीं होता। आपने डेफिनेशन सुनी थी ना, वहाँ हमने देखा था कि पैटर्न का मतलब है अरेंज करना, सीक्वेंसली अरेंज करना, बट जो नंबर्स हैं उनके बिटवीन रिलेशन होना मस्ट है। कैसे? अगर हमने 1 लिया, देन हमने 2 ले लिया, ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है, देन हमने 4 ले लिया, देन हमने 7 ले लिया, देन हमने 9 ले लिया। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ रिलेशन क्या हुआ? देखिए, 1 के आफ्टर 2, सो एड 1, 2 के आफ्टर 4 एड 2, 4 के आफ्टर 7 एड 3,
7 आफ्टर 9 एड 2। सो यहाँ रिलेशन कहाँ है बताइए, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2, ये तो एक जंगल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, रिलेशन नहीं है। अब हमने जो सीरीज बनाई है एक बार उसका रिलेशन चेक करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। देखिए 1 आफ्टर 2, 2 नहीं है 3 है, यानी कि अगर हमने 1 में 2 इंक्री किया देन 3 आता है, 3 में हमने 2 इंक्री किया देन 5 आता है, 5 में हमने 2 इंक्री किया देन आवर 7 कम्स, अगर हमने 7 में 2 इंक्रीमेंट दिया देन आवर 9 कम। एवरी टाइम जो रिलेशन है बिटवीन द नंबर्स या डेटाज वो कैसा है, इक्वल है। देखिए 2 2 2 2, ऐसा नहीं कि एवरी टाइम इक्वल ही होना चाहिए, बट सीक्वेंसली होना चाहिए, रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो हमेशा पुट करे। हमारा नेक्स्ट नंबर हमें फाइंड करने के लिए किसी ने बोला भाई इस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर फाइंड कीजिए, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं। कैसे हम बता सकते हैं, कैसे आंसर कर सकते हैं, हमें ये पता है कि जो गिवन नंबर है उसमें अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं देन हमारी सीरीज़ मूव कर रही है। गिवन नंबर 1 2 ऐड किया 3 नेक्स्ट नंबर, 3 में 2 ऐड किया 5 नेक्स्ट नंबर, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9। अगर हमसे 9 से अबो कोई पूछ रहा है देन हम इजीली उसमें 2 ऐड करेंगे, 11 आवर आंसर। ठीक है, इस वाली सीरीज की बात करते हैं। यहां तक तो चलो हमने समझा 1 2 3 का रिलेशन आ रहा है, बट आगे क्या रिलेशन है, आगे कोई रिलेशन नहीं है, 9 आ गया। अब हमें किसी ने कहा भाई 9 के आगे मूव कीजिए पैटर्न को, सो आप यहां क्या ऐड करेंगे, आंसर ही नहीं है हमारे पास में, नहीं है ना, क्योंकि हमें इसका सीक्वेंस पता नहीं है, इसका जो रिलेशन है वो हमारे लिए जीरो है, नथिंग है, हमें पता ही नहीं है। जबकि उस वाली सीरीज का जो कि एक एक्चुअल पैटर्न है उसका हमें पता है, रिलेशन क्या है भाई, एवरी टाइम गिवन नंबर में क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है एंड फाइंड कर लेना है नेक्स्ट नंबर को। ठीक है, सो ये था हमारा इंक्रीजिंग पैटर्न जिसमें हम गिवन नंबर से अबो नंबर को फाइंड कर रहे हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। Identify the series, it means pattern in numbers. Let's complete the series of numbers. यहाँ पे हमें सीरीज को आइडेंटिफाई करना है जो नंबर्स हैं उनको, और फिर उसे कंप्लीट कर देना है। कैसे, देखिए जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना, श्योर है ना सभी को, डिस्कस हमने कर ही लिया था नंबर्स के पैटर्न पे। सो यहाँ हम देख पा रहे हैं 5 देन 10 देन 15 इन द फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज की बात करें तो हमें है 5 10 15। ओके, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना है, उसका जो रिलेशनशिप है उसे हमें फाइंड करना है। सो हम यहाँ फाइंड करते हैं, 5 से हम जा रहे हैं 10 पे, इट मीन्स एड 5, 5 एंड 5 कितना हुआ 10, 10 आफ्टर अगर हमने फिर से 5 ऐड किया देन हमारा जो नेक्स्ट नंबर क्या होगा 15। सो यहाँ हम क्या समझ पा रहे हैं भाई, एवरी टाइम जो गिवन नंबर है उसमें कितना ऐड किया जा रहा है, 5 ऐड किया जा रहा है, नेक्स्ट नंबर को फाइंड कर लिया गया है। सो आप, मुझे लगता है कि अब आप इजीली बता सकते हैं, दे सकते हैं ना आंसर। सो 15 में हमने फिर से ऐड 5 कर लिया, क्या किया ऐड 5। सो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या होगा 20, 20 में फिर से ऐड 5 करो देन नेक्स्ट विल बी 25 एंड 25 में अगर हमने फिर से 5 ऐड किया देन वी फाइंड द नेक्स्ट नंबर एज 30 एंड इट इज आवर सीरीज कंप्लीटेड। क्लियर, 5 10 15 20 25 एंड देन लास्ट 30। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सीरीज की बात करते हैं। You can see what is the first number of the series, that is 50 and the another will be 60 and next is 70. So easily हम यहाँ कह पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है वो 1 चीज का है, 10 का है ना। देखो 50 एंड 10 60, 60 आफ्टर 70, 70 आफ्टर, ये तो बड़ा इजी है, 70 आफ्टर 80, okay, 80 after 10 more 90 and 90 after 10 more, that is a bundle have the capacity of 100. Clear? So यहाँ जो सीरीज है, फर्स्ट सीरीज में 5 का डिफरेंस था, सेकंड सीरीज में हमने देखा 10 का डिफरेंस चल रहा है। चलिए मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट सीरीज की ओर। व्हाट इज द नंबर्स, देखिए 200, that is 3-digit number and we already know about the 3-digit number because we learned about the 3-digit numbers in our first chapter. Clear? So यहाँ पे है 200, 250, 300. What will be next number of the series? Dear students, here we can check. Our first number is 200. The next number is 250. Difference find कीजिए, 200 and 250. Easy difference है भाई, 50 का difference है। Then 250 and 300 के बीच की हम बात करें, between हमने देखा यहाँ भी 50 का difference है। So easily we can say कि every number में given numbers के according 50 का difference हम find कर पा रहे हैं। So 300 after
chapter. Next will be 350, another will be 400, and the last number of the series will be 450. Clear? So it is our next series. So check the last series of the question, that is, you can check the first number, that is 325. Next is 350, another is 375. So every time you can check 25, 50, 75. It means the difference between the two numbers is 25. 25 का डिफरेंस आ रहा है ना, देखो 325, 350, 375. What will be the next number of the series by the adding 25 in the given number 375? इसमें हमने 25 को ऐड किया तो नेक्स्ट विल बी 400, देन 25 ऐड करो, देन 425, and the last number of the series will be 450. So dear students, यहाँ पे इन एक्सरसाइज के जो सीरीजेस थी उसमें हमने ये देखा कि ये हमारे नंबर्स पैटर्न है. एवरी टाइम कौन से वाले पैटर्न ये है हमारे इंक्रीजिंग पैटर्न, जहाँ हमने नंबर्स को इंक्रीज किया है एंड यहाँ पे जो रिलेशंस है वो डिफरेंट है. हमने चेक कर लिया 5 का है, कहीं 10 का है, कहीं 50 का है, कहीं 25 का है, उसे हमने ऑब्जर्व किया, फाइंड किया एंड एट लास्ट हमने आंसर फाइंड कर लिया. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. आवर बी, इट मीन्स हमने इंक्रीजिंग जो पैटर्न है उसको देख लिया, अब हम देखने वाले हैं डिक्रीजिंग पैटर्न्स को. सो ये अपोजिट है. इजीली जहां हमने फर्स्ट पैटर्न में देखा था कि नंबर स्मॉल टू बिग मूव कर रहे हैं, यहाँ अपोजिट होगा, बिग टू स्मॉल होंगे. इन दिस हमें क्या करना है, लेट्स थिंक अबाउट जंप्स ऑफ ए स्क्विरल ऑन ए स्टेयर. ओके, सो यू कैन चेक द पिक्चर. यहाँ पे हमें स्क्विरल दिख रहा है, ठीक है, वो स्टेयर्स पे जंप कर रहे हैं एंड उसका जो जंपिंग पोजीशंस है वो देखिए. फर्स्ट टाइम वो 9 पे स्टेबल था, देन उसने जंप किया 7 पे मूव किया, 7 से फिर उसने जंप किया 5 पे मूव किया, 5 से अगेन इट जंप्स एंड रीच और 3 एंड एट लास्ट उसने जंप किया, देन इट रीच ऑन नंबर 1. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो स्क्विरल की जंप है उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया, देखिए कि स्टेप नंबर्स वेयर स्क्विरल जंप आर गिवन बिलो, और वो नंबर्स कौन से हैं जो हमने ऑब्जर्व किया है वो ये हैं. यहाँ देखिए सबसे पहले जो स्टैंडिंग सिचुएशन थी ऑफ द स्क्विरल दैट वाज 9, जब उसने 2 स्टेप्स डाउन आई यानी -2, देन इट रीच ऑन 7 आफ्टर अगेन उसने जंप लगाई, देन वो -2 जंप होती है यानी 2 स्टेप जंप किया उसने डाउन साइड, तो फिर जब 5 पे रीच करती है वहां से फिर से -2 यानी 2 स्टेप डाउन, देन इट रीच ऑन 3 एंड एट लास्ट जब उसने लास्ट जंप की तो वो हमारे -2 चलती है, 2 स्टेप डाउन चलती है एंड रीच कर जाती है कहाँ पे, नंबर 1 पे. सो एवरी टाइम हम ये देख पा रहे हैं ये जो पैटर्न है ये एक हमारा डिक्रीजिंग टाइप पैटर्न है, जहाँ पे हमने बिगर नंबर से स्टार्ट किया था स्मॉल नंबर पे हम रीच कर जाते हैं. बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है, चाहे हमारा कोई सा भी पैटर्न हो, चाहे वो इंक्रीजिंग पैटर्न हो, चाहे हमारा डिक्रीजिंग पैटर्न हो, चाहे हमारा कलर्स के पैटर्न हो, शेप्स के पैटर्न हो, थिंग्स के पैटर्न हो, इन सभी पैटर्न्स में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा. उस रिलेशन को हमें ऑब्जर्व करना है, फाइंड करना है और पैटर्न को हम मूव करा सकते हैं, आगे आराम से मूव करा सकते हैं. यहाँ पे जैसे हमने देखा कि एवरी टाइम जो रिलेशन है वो कितना है भाई, -2 यानी 2 जो डिजिट 2 जो नंबर्स हैं उनके बिटवीन डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है, वो हो रहा है हमारा -2. तो डियर स्टूडेंट, दिस वाज आवर डिक्रीजिंग टाइप पैटर्न्स. क्लियर? चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं. यू कैन सी, हैव ए लुक एट द denomination of note and write their values, and it is so easy. Dear students, यहाँ in this picture we can see the values of notes. ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यूज ऑफ नोट्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसको फाइंड करेंगे भाई ये नोट्स हैं कितने के, एंड हम उसको यहाँ राइट डाउन करेंगे. सो फर्स्ट नोट्स इज आवर इंडियन करेंसी नोट्स ऑल, एंड ये हमारे अभी सर्कुलेशन में सारे नोट्स हैं. सो हम इन्हें इजीली फाइंड कर सकते हैं, इजीली हम इन्हें देख सकते हैं हमारे आसपास, एंड हम इनको ऑब्जर्व करके अच्छे से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट नोट है दैट इज ₹100 नोट. ओके, इट इज अवर सिंबल ऑफ रुपीज. क्लियर? व्हाट इज द नेक्स्ट नोट? नेक्स्ट नोट इज ₹50. Clear? And another is ₹20. Okay, next is our ₹10, and the last note of the series is our ₹5. Okay, about the currency we will learn in our class 1 and 2.
देयर विल बी अवर चैप्टर दैट वाज मनी, जहाँ पर हमने देखा था कोइंस एंड नोट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। सो आई होप आपको इजीली ये नोट्स आइडेंटिफाई कर लिए होंगे आपने, कोई प्रॉब्लम्स आपको यहाँ नहीं हुई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी ने कहा कि नोट्स का यूज़ करके आप पैटर्न क्रिएट कीजिए, सो हम इजीली कर सकते हैं और वो पैटर्न हम क्रिएट करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को एंड लर्न कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।